बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था और ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। इसी बदहाली के कारण वह ईद को कोस रही थी। हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? क्योंकि गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। सफ़र काफ़ी लंबा था और उसके पास जूते भी नहीं थे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इसलिए अमीना उसके लिए चिंतित थी। ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे साथ वालों का इंतज़ार करते थे। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिद ने अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। उसे कंधे पर रखे तो वह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने को आई और इसने न कुछ खाया न पिया। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के लिए किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग, सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? क्यों? ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट होती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही रखा गया है।